पापी को हटाना ये ध्येय होना चाहिए, परंतु द्वेष पूर्वक हटाना नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि भगवान मारते भी हैं, किसी को, शत्रु को मारते हैं। भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस आदि को मारा, तो द्वेष पूर्वक नहीं मारे, द्वेष भाव नहीं था उनको, तो मारते नहीं अपितु तारते हैं। उनका मारना तो तारना है, तो इसलिए वहां द्वेष नहीं है। द्वेष न होने के कारण उसका तरण होता है, और जो द्वेष पूर्वक मारा जाता है वहां पर वैरभाव होता है। तो इस प्रकार से पापियों पर निग्रह करना, परंतु द्वेष रहित होकर के, साधुओं पर अनुग्रह करना, परंतु राग रहित होकर के, उसमें राग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे यथा योग्य, और ये कब हो सकता है? जब तक ममत्व भाग नहीं हटेगा, या जब तक आत्माभिमान नहीं हटेगा, जब तक ब्रह्म दृष्टि नहीं आएगी, जब तक ब्रह्म दृष्टि नहीं, भगवत भाव नहीं आएगा, तब तक ये एकत्व दर्शन नहीं। क्योंकि एकत्व का आधार तो कोई एक तत्व ही होना चाहिए। समदर्शी हम कह रहे हैं भगवान की समबुद्धि, तो समबुद्धि का मतलब एक बुद्धि, सब में समान बुद्धि, एक बुद्धि होनी चाहिए। तो एक बुद्धि के लिए कोई एक तत्व तो होना चाहिए। ये तो सब अनेक तत्व हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, वैरी हैं, द्वेषी हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ये सब तो अलग अलग हैं। तो इन अलग अलग में तो अलग अलग बुद्धि होगी, स्वाभाविक रूप से होती है, प्रत्येक व्यक्ति को होती है कि जो जैसा है उसके सामने जैसे व्यक्ति है उस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो जब हम जगत में जगत को देखते हैं तो तब तो हमें नाना बुद्धि उत्पन्न होगी, राग द्वेष होगा। जैसा जैसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा वैसे वैसे भाव उत्पन्न होंगे। जगत को हम देख रहे हैं केवल, परंतु जगत को जगदीश्वर से अधिष्ठित देख रहे हैं। जगत को देख करके हम केवल जगत को नहीं देख रहे हैं, जगत के बहाने से हम जगदीश्वर को देख रहे हैं कि भगवान नहीं होते तो जगत कैसे बनता, भगवान नहीं होते जगत कैसे चलता। तो इस प्रकार से इस समस्त जगत को देखते हुए उनके मूल जगदीश्वर को जब देखते हैं तो जगदीश्वर एक हैं, ये भी पता है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही आत्म तत्व है जो सब प्राणियों के अंदर विराजमान है। उस एक तत्व को जब देखता है, ज्ञान से देखता है, ज्ञान चक्षु से देखेगा, ऐसे तो चर्म चक्षु से तो नहीं दिखाई देगा। तो एक तत्व को ऐसा स्थूल तत्व है, वो दिख रहा है, सब में एक है, अनुगत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। परंतु ज्ञान चक्षु से उसको देखता है, शास्त्रों में पढ़ा है, उस ज्ञान चक्षु से उस आत्म एकत्व को देख करके और व्यवहार करता है, तो उसको सब में एक बुद्धि होती है, समबुद्धि हो जाती है। फिर वो किसी से राग नहीं करता, फिर वो किसी से द्वेष नहीं करता। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, युक्त योगी हैं, वही उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने बताया। ये तो पूर्व में भी भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पिछले भी अध्याय में आया था कि विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है, हाथी है, घोड़ा है, कुछ भी है, चांडाल है, उन सब में जो एक दृष्टि रखने वाला है, पंडित है, वही समदर्शी है, वही पंडित है। जो समदृष्टि रखने वाला है वही श्रेष्ठ है। और समदृष्टि क्या है? व्यवहार में यथा योग्य होगा, भाव में समदृष्टि। दृष्टि क्या है? भाव है। ये अंतःकरण का धर्म है। इसका तात्पर्य ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जैसा है हम पंडित को भी, हम गाय को गाय जैसा न करके सबको एक ही चारा खिलाने लगे, ऐसा नहीं है इसका तात्पर्य। व्यवहार में तो भेद होगा, परंतु ये भाव है हमारा, ये अंतःकरण का धर्म है। भाव अंतःकरण का धर्म है, क्योंकि समबुद्धि का, बुद्धि क्या है? ज्ञान रूप है। तो बुद्धि में, भाव में सम रहना है। व्यवहार में तो यथा योग्य व्यवहार ही होगा। व्यवहार तो लौकिक मर्यादा से ही चलेगा, परंतु उसमें भी हम भाव, व्यवहार के अनुरूप भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो भाव हमें व्यथित करते हैं, हमें आत्मा से, परमात्मा से दूर करते हैं। क्योंकि जैसा व्यक्ति आता है भाव वैसा छोड़कर चला जाता है। वस्तु तो वो हमारा ही भाव होता है, उससे प्रकट हो जाता है सामने वाले से। मित्र है, मित्र आया तो हमारा मैत्री भाव प्रकट हुआ, मैत्री भाव हमारे अंदर है, वो मैत्री भाव को मित्र ने आकर प्रकट कर दिया। द्वेष हमारे अंदर है, शत्रु ने आकर उसको और उबाल दे दिया, क्रोध रूप में परिणित हो गया। तो वस्तु ये सब हमारे ही होते हैं, परंतु आलम्बन से वो प्रकट हो जाते हैं। और जब आलम्बन से प्रकट हो जाते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। अब जितना ही अशांत होंगे उतना ही हम
आत्मा से दूर होंगे, विचलित होंगे। तो इस प्रकार से हम उन सबको देखते हुए, इन भेदों को देखते हुए, इनके आने पर सब प्रकार के लोग आएंगे हमारे आंखों के सामने, सब प्रकार के शब्द हमें सुनाई देगा, सब प्रकार की बातें हमारे सामने मिलेंगी, पर उनमें भी सम रह करके, उनमें जो है स्थिर रह करके, सम बुद्धि रख करके जब हम चलते हैं, तब जा करके वह आत्म तत्व हमें दर्शित होता है। लेकिन यहाँ पर तो आत्म तत्व संपन्न व्यक्ति की बात है, यहाँ जीवन मुक्त व्यक्ति की बात है, युक्त योगी की बात है कि वो इस दृष्टि वाला, समदृष्टि वाला हो जाता है। तो समदृष्टि के लिए एक तत्व आवश्यक है, और वही एक तत्व परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त तो सब नानात्व ही है। परमात्मा ही में ही केवल नानात्व नहीं है, बाकी सब में नानात्व है, भिन्नत्व है। नेह नानास्ति किंचन, परमात्मा में कोई नानात्व नहीं, जगत में तो नानात्व है ही। तो इसलिए जगत को केवल देखेंगे तो हम विचलित होंगे, नाना वृत्तियां होंगी हमारे अंदर, और जगत में जगदीश्वर को देखेंगे तो फिर एकत्व दर्शन हो जाएगा, फिर सबके साथ एक ही भाव रहेगा। तो भाव में समता है, व्यवहार में यथा योग्य ही चलेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं कि योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कह रहे हैं कि यत् चित्तात्मा निराशी ही, जो संयमित चित्त वाला आत्मा है, व्यक्ति है, जिसका अंतःकरण संयमित हो गया है, जितेंद्रिय है, मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित कर चुका है, ऐसे संयमित अंतःकरण वाला जो योगी है, निराशी ही, आशा को त्याग दिया है। निराशी का मतलब, निराशा का मतलब यहाँ पर कोई डिप्रेशन वाला नहीं है, जिसने आशा का परित्याग कर दिया है वही निराशी है, जो निराश हो चुका है। निराश का मतलब आशा का त्याग कर दिया है, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। निराशा सुखी पिंगलावत, एक सांख्य सूत्र है, उसमें महर्षि कपिल ने एक पिंगला वैश्या को देख करके और बड़े आदर के साथ उसको सूत्रित किया और कहा कि वो पिंगला नामक वैश्या जो थी, वह अपने प्रेमी के इंतजार में रात रात भर इंतजार करती, और कोई आता नहीं था, उसका प्रेमी कोई भी आता नहीं था, ग्राहक उसका, क्योंकि वृद्ध हो चुकी। जब तक जवान थी तब तक तो लोग आए, वृद्ध होने के बाद उसको कोई पूछता नहीं था, जब नहीं आते तो बड़ी परेशान होती, इसी आस में रात रात भर बैठी रहती, और नहीं आते तो फिर परेशान होती, दुखित होती। एक दिन उसके अंदर मन में आया ऐसे कि मैं किसके आस में लगी हूँ, अरे इतने आस में है, मैं भगवान की कर देती, भगवान को प्राप्त कर लेती। उसके अंदर ऐसा भाव आया, और जिस क्षण भाव आया उस समय इनसे निराश हो गई, इनकी आशा छोड़ दी, आने की आशा कि मैं किस, इन सब मूर्खों की हम आस में बैठे हैं, ये हमको क्या दिए हैं, क्या देंगे। ऐसा करके जो वैराग्य आया तो अब वो इनसे निराश हो गई, आशा छोड़ दी इनकी, और जैसे ही आशा छोड़ दी वो सुखी हो गई, आराम से सोती, भजन भाव करती और सोती, और अंततः उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए महर्षि कपिल की कलम चली और कहें कि निराशा सुखी पिंगलावत। इसलिए आस, जगत की आस, जगत के विषयों की आस कि ये विषय हमें सुखी करेंगे, जगत के संबंधियों की आस कि ये संबंधी हमें सुखी करेंगे। अरे जो स्वयं दुखी हैं वो सुखी कैसे कर सकते? जो स्वयं दुखों से घिरे हुए हैं वो हमको सुखी क्या कर सकते हैं? सुखी तो हमें एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। इस प्रकार से जगत से निराश होकर के, निराश का मतलब ये हमें सुख देंगे, इस आशा का परित्याग करके सब कर्म करते रहिए। तो इसमें जो आनंद है, इसमें जो उत्साह है वो कहीं नहीं है। यदि आस बनाए रखेंगे और हमारे आशा के अनुकूल यदि वो नहीं हो पाए, तब हमारी स्थिति क्या होगी? हम बच्चों से आस लगाए हों कि ये जो है डीएम बनेगा, और सब माता पिता यही आस में पढ़ा रहे हैं कि हमारा बबुआ डीएम बन जाएंगे। डीएम कितने बनेंगे? सारे डीएम थोड़ी बन पाएंगे। तो इस आशा में हम पढ़ाए लिखाएं, बड़े ज्ञान, नहीं बन पाएगा तब क्या होगा? फिर हम दुखी होंगे, रोएंगे। पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ाएं, संस्कार दे, बाकी भगवान जैसा करेंगे, जैसा उसका प्रारब्ध होगा, जैसा उसका पुरुषार्थ होगा, वो सब चीजें उसमें निर्भर करती हैं। हमें तो बस उसको उत्तम से उत्तम शिक्षा देनी है, संस्कार देने हैं, इतना ही हमारा अधिकार है, बाकी हमें कोई आश नहीं रखनी। जब इस प्रकार से व्यक्ति सारे कार्य को संपादित करता है
तब उसको दुख नहीं होता। तो ये निराशा जो है सुख का कारण नहीं है, अभी तो ये निराशा आशा को छोड़ना सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि यत् चित्तात्मा निराशी ही, और कहा अपरिग्रह, अपरिग्रही है, न्यूनतम संसाधनों में अपना जीवन यापन कर रहा है। जितना जरूरी है, जितना भोजन जरूरी है उतने ही खा रहा है, जीने के लिए खा रहा है। जितने कपड़ा नितांत आवश्यक हैं उतने ही संग्रह है। यानी कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए सामान को इकट्ठा करना, संसाधनों को इकट्ठा करने का जो ये प्रवृत्ति है, ये भाव है, इसको परिग्रही कहते हैं, परिग्रह करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को परिग्रही कहते हैं कि परिग्रही है, संसाधन जुटाना चाहता है। जैसे चींटियां होती हैं, वो अपने बिल में भोजन इकट्ठा करना चाहती है, खूब इकट्ठा कर लेती है। तो इस प्रकार से इकट्ठा करने का भाव व्यक्तिगत सुख के लिए, कितना आप अपने जीवन में कितना उपयोग कर सकते हो, तो व्यक्तिगत जीवन में उसको उपयोग न कर, जो नितांत आवश्यक है उसको अपने लिए रखिए, बाकी सबको बांट दीजिए, सेवा में लगा दीजिए, परिवार की सेवा में दे दीजिए। उससे भी अधिक है तो समाज की सेवा में लगा दीजिए, उससे भी अधिक है तो राष्ट्र की सेवा में लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो अपरिग्रही है, ऐसा योगी जो है एकाकी रहसी, एकांत में रहता हुआ, एकांत में स्थान में जो है एकाकी रहस्य स्थित, एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मानम सततम युंजीत, वो अपने आत्मा का निरंतर आत्मानुसंधान करता है। क्योंकि जब तक परिग्रहिता नहीं हटेगी, जब तक परिग्रह का भाव नहीं होगा, और ये जब तक ये जितेंद्रियता नहीं रहेगी, जब तक जगत की आशा रहेगी, ये तब तक हम एकांत में बैठ नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें एकांत में बैठने के भगवान तरीके बता रहे हैं कि कर्मयोगी को अपने इन समयों में से निकाल करके कुछ समय आत्मानुसंधान के लिए, ध्यान के लिए देना चाहिए। और उस देने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, जितेंद्रियता, आस छोड़ना जगत से, और परिग्रह का भाव को त्यागना। जब ऐसा करके और फिर कुछ देर एकांत में स्थित होकर के आत्मानम सततम युंजीत, अपने आत्मा को निरंतर, अपने मन को आत्मा में निरंतर लगाएं, ध्यान करें। अब यहाँ से भगवान ध्यान की विधि बताएंगे कि ऐसा ध्यान करते रहना चाहिए। और ध्यान की विधि क्या है, स्थान क्या है, वो सब अब यहाँ से भगवान, क्योंकि बिना ध्यान धारणा समाधि के तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अब उस आत्मज्ञान के साधन के रूप में ध्यान धारणा समाधि की विधियां भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। करें कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचि देश में, शुद्ध देश में, स्वच्छ देश हो, शुद्ध वातावरण हो, बढ़िया से लिपा हुआ हो, साफ सुथरा हो, पोछा लगाया हुआ हो, ऐसे शुद्ध भूमि में। अशुद्ध भूमि का मतलब होता है जैसे शमशान हो गई, या कहीं जहाँ पशु आदि कट रहे हैं, इस प्रकार के बूचड़ खाने हैं आसपास, ये सब अशुद्ध भूमियाँ मानी जाती हैं। तो ऐसे जहाँ पर हिंसा हो रही हो और जहाँ पर शमशान आदि, इनको अशुद्ध भूमि बोले जाते हैं। इससे हट करके शुचौ देश है, शुद्ध देश में क्या करके, तो के चैलाजी ने कुशोत्तरम, कुशा, मृगछाल और वस्त्र, ये क्रम से है। पहले कुशा, फिर उसके ऊपर मृगछाल का वर्णन किया भगवान, अजिन मृगछाल को बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर आसन। तो कुश, अजिन और चैल यहाँ पे उत्क्रम से दिया है। पहले कुश बिछाना है, कुशासन बिछाना है, फिर उसके ऊपर मृगछाल हो तो मृगछाल, और फिर उसके ऊपर आसन। अब मृगछाल तो ऐसे ही आजकल बैन है, इसलिए कुशा और उसके ऊपर आसन बिछा दें। ऐसे बिछा करके वो स्थान कैसा होना चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं कि न अति उच्छ्रितम न अति नीचम, न अधिक ऊंचा हो कि एकदम चले गए पहाड़ी के टॉप पर और वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, इतनी हवा वहाँ पर उठती है कि वहाँ ध्यान ही नहीं लगेगा। तो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा हो, गर्त में जाकर पाताल में कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो।
मध्यम हो, तो ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, ऐसे स्थल पर आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, अपने आसन को स्थिर करके वहाँ पर लगाना चाहिए। ऐसे सूची देश को, देश का वर्णन करें भगवान, कहाँ ध्यान करना चाहिए, तो सूची देश हो वहाँ पर देख लेना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा ना हो ज़्यादा नीचा ना हो, तो वहाँ देख करके और फिर वहाँ इस क्रम से कुशासन, मृगछाल और आसन लगाना चाहिए। और फिर लगाकर क्या करना चाहिए, तो फिर आगे भगवान करें तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात योगम आत्मविशुद्धये। करें भगवान तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठ जाना चाहिए और बैठ करके यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्त और इंद्रियों को क्रिया करनी चाहिए, यानी कि वह क्रिया जिससे चित्त और इंद्रिया शांत हो। क्योंकि अभी बाहर से आए हैं, नाना प्रकार के शारीरिक व्यापार करके आए हैं, तो चित्त हलचल में है, शरीर भी हलचल में है, तो इसलिए पहले आसन लगाइए। और आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम आसीनः संभवात ब्रह्मसूत्र के अनुसार। तो उस आसन में बैठिए, और आसन अचलत्वम चापेक्ष, ब्रह्मसूत्रकार ने कहा कि वो आसन भी अचलता की अपेक्षा करता है। वो आसन सिद्ध कैसे होता है, तो महर्षि पतंजलि ने तो पूरा विस्तार से बताया है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न को शिथिल करिए, यानी कि अपने गात्रों को ढीला छोड़िए, इसके हलचल को बंद करिए, शिथिल करिए। ये जो आप हिल डोल रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, शरीर के गात्र हिला रहे हैं, इसको रोकिए, शिथिल्य करिए। और इससे भी आपका आसन स्थिर नहीं हो रहा है, तो महर्षि ने एक और उपाय बताया और कहा अनंत समापत्तिभ्याम, उस अनंत ईश्वर में, अनंत के कई अर्थ करते हैं, कई लोग शेषनाग अर्थ करते हैं, तो उस अनंत ईश्वर में ध्यान करिए। तो ध्यान करने से वो आसन सिद्ध हो जाता है। नहीं तो आसन पर ही ध्यान रहेगा हमारा कि घुटना दर्द कर रहा है तो वहां ध्यान जाएगा, और वहां जैसे ध्यान देगा हम कहाँ ध्यान कर पाएंगे। तो इसलिए जहां कष्ट होगा वहीं ध्यान चला जाएगा। तो इसलिए मन को वहां से हटाइए, मन को हाथ से हटा कर परमात्मा में लगाइए, तब फिर शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, आसन सिद्ध हो जाता है। फिर शरीर में क्या हो रहा है सब ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मन को कहीं और लगा दिया, और मन कहीं और लग जाने से फिर अन्यत्र जगह कुछ हलचल भी हो रहा है, कुछ शरीर के साथ घट भी रहा है, तो मालूम नहीं पड़ता। इसलिए वहां पर यह बताया गया कि यदि आसन सिद्ध हो जाए तो वहां पर द्वंद्व जो हैं वो फिर उसको महसूस नहीं होते। यदि शीत भी है, ज्यादा पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, तो उसको ठंड नहीं लगेगा, गर्मी भी पड़ रही तो गर्मी नहीं लगेगी उसको। तो इसलिए आसन जरूरी है। तो आसन लगा करके भगवान कहे कि अब चित्त और इंद्रियों को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। उसको बस में रखने के लिए क्या करें, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करें पहले, क्योंकि चित्त मन का अनुकरण करता है। चित्त और मन अलग अलग है, ये सब योग शास्त्र का विषय है, वहां विस्तार करना चाहिए, वहां पढ़ लेना चाहिए। तो मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि मन शरीर स्थिर रहते हुए भी आसन में है, हम बाहरी रूप से हलचल में नहीं है, परंतु मन हलचल में रहता है। उस समय भी शरीर चेष्टा नहीं करता, आसन में बैठे हैं तो सामने वाला को दिख रहा है कि ये बैठा है आसन में, डूब गया है ईश्वर के उसमें, परंतु अंदर से स्थिति ऐसी नहीं होती, मन हलचल करता है, मन चंचल रहता है। तब भगवान करें कि अंदर बाहर से शांत होकर के और अंदर भी मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास कैसे होगा, तो मन एकाग्रम कर, तो मन को एकाग्र करिए। और मन के एकाग्र करने के नाना प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये पूरा जो 6ठा अध्याय है ये महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र है यहाँ पर। तो वहाँ मन के उपाय को, मन को स्थिर करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तस्चित प्रसादनम प्रचदन भिधारणाभ्याम वा प्रणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधने विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमध्यानाद। अंत में महर्षि ने कह दिया जैसे भी हो लेकिन करो। बहुत सारे उपाय बताए, प्राणायाम बताए, ध्यान बताए, भक्ति बताए, सब बताए। फिर भी कहा कि जैसे भी हो इनमें से या और भी कहीं से तुम्हारे गुरुजनों के मिल जाए मन को एकाग्र करने का उपाय, करो, परंतु जरूर करो।
क्योंकि अत्यंत आवश्यक है। उपासना में मन को एकाग्र किए बिना उपास्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मन बाहर घूमेगा, क्योंकि चिंतन में भी आंख बंद किए हैं लेकिन रूप की स्मृति कर रहा है, वो रूप कौन सा है? जगत का ही रूप है। कान बंद कर लिए परंतु शब्द की स्मृति हो रही है, वो शब्द कहाँ का है? जगत का है। तो ये सारे इंद्रियों के आवरण कर दिए, पर्दे लगा दिए, लेकिन फिर भी इंद्रियां अपने अपने विषयों का स्मरण करती है मन के द्वारा। मन स्मरण कर रहा है वहां पर, तो मन स्मरण कर रहा है, मानो हम जुड़े हुए हैं संसार से, भले बैठे हैं लेकिन संसार से जुड़े हैं। अब उस स्थिति में मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है, यानी कि वहां से रोकना, वहां से मन को हटा करके और फिर परमात्मा में लगाना, परमात्मा चिंतन में लगाना। तो इस प्रकार से मन एकाग्रम कृत्वा आत्मविशुद्ध योगम युंजात, इस प्रकार के आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर अंतःकरण शुद्धि के लिए अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास? ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास से अंतःकरण पवित्र होगा। और फिर इसकी विधि बताए कि शरीर का पोस्चर कैसा होना चाहिए आपका। तो भगवान ने कहा, समः काय शिरोग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। भगवान ने कहा कि काय शिरोग्रीवम, अपना शरीर, ग्रीवा और शीर, पूरा शरीर, गर्दन और सिर, ये पूरा सीधा होना चाहिए। समम अचलम धारयन, सम मतलब समान में, सीधी रेखा में, झुका हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा अकड़ होनी चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे डंडा होता है सम, एक सीधा, ऐसे सीधी रेखा में होना चाहिए। सिर, गर्दन और पीठ की हड्डी एक सीध में होनी चाहिए। और समम और सम तो है लेकिन हिल रहा है, हिल रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अचल होना चाहिए। अचलत्वम चापेक्ष, जैसे वहां पर कहते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे पृथ्वी अचल है, जैसे ये पर्वत अचल है, इस प्रकार की चल, मूर्ति के समान अचल होना चाहिए। अचल करके और स्थिर होकर के, और फिर ध्यान को कहाँ टिकाने के भगवान कर विधि बता रहे हैं। स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपने नासिका के अग्रभाग पर यहाँ देखिए, पहले आंखों को खोल कर देखिए और धीरे से वहां पर ध्यान टिका कर बंद कर दीजिए, तो बंद आंखों से भी वो दिखेगा, वहीं ध्यान टिक जाएगा। तो ऐसे अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करिए। संप्रेक्ष्य यानी संप्रेक्ष्य का यहाँ दृष्टि से दिया गया है, परंतु अंततः आंख बंद करना ही पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि दिशा अनवलोकयन, यानी कि अन्य दिशाओं को न देखता हुआ केवल नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, नासिका के अग्रभाग पर देखते हुए, देख करके यहाँ पर, यानी कि इधर उधर नहीं देख करके आंख को कहाँ लाए? नाक के अग्रभाग पर लाए, और फिर धीरे से आंख को बंद कर देना है। यहाँ त्राटक नहीं करना है, यहाँ ध्यान की विधि बता रहे हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, उस पर देखते रहना है, आंख खोल करके। आंख खोल करके प्रारंभ में देखना है और देख लिए, फिर आंखें बंद कर लिए, तो आंख बंद में भी वहां मन टिक जाता है। तो ये मन को पहले धारणा करना पड़ता है। धारणा ध्यान समाधि एक क्रम है। देश बंधश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निभासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो पहले धारणा होती है। धारणा में क्या होता है कि मन को किसी एक स्थान पर पहले टिकाना होता है, लगाना होता है। मन भागता रहता है अंदर ही अंदर, तो उसको कहीं एक जगह पर टिकाते हैं, फिर भी भागेगा, फिर टिकाने का प्रयास करते हैं। तो वो देश अपने सुविधा के अनुसार, भगवान ने तो यहाँ पर कह दिया, परंतु महर्षि पतंजलि ने इसका विस्तार से वर्णन किया कि यदि आपको यहाँ तो नासिका के अगर में यदि किसी को यहाँ सुविधा हो तो कर सकता है, नहीं सुविधा हो पा रही है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। ये कोई नियम नहीं है। योग शास्त्र में ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं किया था कि यहीं पर करोगे तो भी तुमको मुक्ति होगी, ध्यान लगेगा, अन्यत्र नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर नाभि चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, ऐसा भी वर्णन किया है भगवान पतंजलि ने कि उन देशों में जिसकी जहाँ सुविधा है, अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना चाहिए कि हमको यहाँ मन टिकाने में सुविधा है और यहीं टिका करके भगवत चिंतन हमारा बन पा रहा है सहजता से, सरलता से, तो उसके लिए वही ठीक है। यदि किसी को नासिका अग्र में ध्यान करके और स्थिरता बन रही है, वहाँ भगवत चिंतन करने में सक्षम है, आसानी है, तो ठीक है, और नहीं ठीक है तो और भी उपाय है, पतंजलि योग में देख लेना चाहिए। तो धारणा में मन को पहले एक जगह टिकाना होता है और फिर एक जगह टिका करके सजातीय प्रत्यय का अखंड प्रवाह चलाना पड़ता है। यानी कि भगवत चिंतन कर रहे हैं तो
ये वृत्तियां होती है क्षणिक होती हैं। जैसे हमने एक सेकंड में सोचा कुछ, फिर अगले सेकंड में दूसरा सोच सकते हैं, फिर उसके अगले क्षण में तीसरा सोच सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो ये क्षण क्षण में हमारी वृत्तियां नाना होती हैं। लेकिन अब एक बार भगवान का चिंतन किया और अगले क्षण में जो है घर का चिंतन आ गया, संसार का चिंतन आ गया, उस संसार में भी अगले अगले क्षण में अलग अलग संसार का चिंतन आ गया। तो कहने का ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान में है कि तत्र प्रत्ययिकतांता, प्रत्यय यानी कि वो वृत्ति, वो स्मृति, जो वृत्ति हम कर रहे हैं भगवान के स्मरण ही कर रहे हैं। वहां तो भगवान को तो हम देख तो सकते ना, या तो अपने कल्पना से काल्पनिक कोई चित्र बनाए हो या काल्पनिक हम वृत्ति बनाए हो, भाव बनाए हो, तो भाव भी बदलता रहता है, क्षणिक है। तो लेकिन यदि भाव हम बनाए हुए हैं, वृत्ति बनाए हुए हैं, तो वृत्ति सजातीय होनी चाहिए। भगवान की वृत्ति बनानी है तो उत्तर काल में आने वाली वृत्ति भी भगवत वृत्ति ही होनी चाहिए, उसके उत्तर काल में होने वाली वृत्ति भगवत वृत्ति ही होनी चाहिए, बीच में भगवान से अतिरिक्त वृत्ति ना आए। इसको बोलते हैं प्रत्यय की एक तानता, वृत्ति की एक तानता, एक तान हो जाए। जैसे शहद गिराते हैं या तेल कोई गिराते हैं तो बूंद बूंद ही गिरता है, लेकिन उस बूंद बूंद का सातत्य इतना होता है कि एक तार के रूप में, धार के रूप में दिखाई देता है, अखंड रूप में दिखाई देता है। ऐसे वृत्तियां खंड खंड होती हैं, लेकिन ऐसे सजातीय वृत्ति का प्रवाह चला दिया भगवत वृत्ति का ही, भगवत वृत्ति के उत्तर काल में भगवत वृत्ति ही, उसके उत्तर काल में और उसके उत्तर काल में भगवत वृत्ति ही लगातार चलती रहे और इस सातत्य से चले तो प्रत्यय की एकतांता हो जाती है, अखंड वृत्ति, उसी को ध्यान कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अपने दृष्टि को पहले समेट करके नासिका के अग्रभाग में लाइए और अग्रभाग में ला करके और फिर वहां ध्यान कर टिकाइए। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम में मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान कह रहे हैं कि पर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करने वाले को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। कुछ व्रत है यहाँ पर, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, पहले ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए, इंद्रियों को संयम करके ध्यान करना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, फिर मन वही जाएगा। तो इंद्रियों को संयम करके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर के विगत भी, भयभीत भी नहीं होना चाहिए। हाय मैं छोड़ दिया, ये सब अब क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अंदर तो अंधेरा दिख रहा है, छोड़ने को तो सब त्याग दिए, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, भयभीत हो जाता है व्यक्ति। भयभीत मत होइए, विश्वास रखिए, भगवान ने उपदेश दिया है, गुरुजनों ने, शास्त्रकारों ने उपदेश दिया है, तो असंभव का उपदेश नहीं देते कोई भी शास्त्र का। ना शक्य उपदेश विधि उपदिष्टप्यनुपदेश, महर्षि कपिल का वचन है कि कोई भी उपदेश दिया जा रहा है शास्त्र में तो असंभव का उपदेश नहीं दिया जा सकता, यदि उपदेश है तो संभव है। शांति शांति शांति।